नमस्कार दोस्तों। क्या आप दिल्ली गवर्नमेंट में एक परमानेंट, रेस्पेक्टफुल और हाई सैलरी जॉब पाना चाहते हैं? क्या आप ऐसी नौकरी चाहते हैं जहां हो जॉब सिक्योरिटी, प्रमोशन और समाज में ज़बरदस्त सम्मान? तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की शानदार सरकारी नौकरी के बारे में। एएसओ यानी वो पद जो दिल्ली सरकार के हर विभाग में प्रशासनिक रीढ़ माना जाता है। फाइल वर्क हो, नोटिंग ड्राफ्टिंग हो, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हो, पूरा सिस्टम चलता है एएसओ के दम पर। सेवंथ पे कमीशन के अनुसार आकर्षक सैलरी, स्थायी सेवा परमानेंट सर्विस, पेंशन लाभ और स्पष्ट प्रमोशन पाथ। अगर सरकारी करियर में एक स्ट्रोंग एंट्री चाहिए तो एएसओ आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बताएंगे इसकी एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी एंड प्रमोशन, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे आप बन सकते हैं दिल्ली सरकार में एएसओ। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इस परीक्षा को आयोजित कराता है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/2026, जिसमें कई पद हैं, लेकिन आज हम खास तौर पर बात करेंगे एएसओ यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट का ओवरव्यू। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख चुके हैं, 01/2026। नोटिफिकेशन की डेट थी 20 फरवरी 2026। रिक्रूटमेंट बोर्ड वही DSSB। जॉब लोकेशन है दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो बहुत ज़रूरी आपके लिए जानने की चीज़ें हैं वो 24 फरवरी दोपहर 12 बजे से स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन, और लास्ट डेट है इसका 25 मार्च 25 2026। लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए दोस्तों, आज ही से अपना फॉर्म अप्लाई करके और तैयारी शुरू कर दीजिए। अब बात करते हैं उस पोस्ट की, और ये है लाखों एस्पिरेंट्स की ड्रीम जॉब, जिसका नाम एएसओ आप पहले जान चुके हैं। और वैकेंसी भी बम्पर है इस बार, 576 वैकेंसीज हैं सभी कैटेगरी मिलाकर। तो एएसओ का काम केवल फाइल घुमाना नहीं, बल्कि सरकार के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बनना होता है। मेन काम फाइलों का, सरकारी फाइलों, नोटशीट्स का निपटारा, ड्राफ्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, डाटा रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड मेंटेन करना, सीनियर ऑफिसर्स को असिस्ट करना, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में रोल अदा करना, और यानी आप सिस्टम का हिस्सा नहीं, सिस्टम की रीढ़ बनते हैं। एलिजिबिलिटी बहुत ही सिंपल, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और कंप्यूटर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। सरकारी नियमों के अनुसार एज रिलैक्सेशन भी कैटेगरी वाइज लागू। एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी डिटेल नोटिफिकेशन है, उसको भी हम देखेंगे अभी। सिलेक्शन प्रोसेस, रिटन एग्जाम होगा, डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और इंटरव्यू जैसी चीज़ नहीं होती यहाँ पर। नो इंटरव्यू मतलब मेहनत करने वाले कैंडिडेट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये अब एएसओ क्यों चुने, एएसओ ही क्यों जरूरी है? भाई एएसओ इज ए ड्रीम जॉब। तो यहाँ पर क्या है, आप वर्क लाइफ बैलेंस बना कर रख सकते हैं, रेस्पेक्टेबल डेस्क जॉब है, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होते हैं, पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का कॉम्बो है, सोशल स्टेटस हाई है, और साथ में अगर आप आज तैयारी शुरू करते हैं तो कल कोई और आपकी कुर्सी पर बैठेगा। लेकिन अगर आपने आज निर्णय ले लिया है तो वही कुर्सी आपका इंतजार कर रही है। फॉर्म जरूर भरिए, प्रिपरेशन आज से शुरू कीजिए, और याद रखिए सरकारी नौकरी में किस्मत से नहीं, समय पर लिए गए सही फैसले से मिलती है। अब हम देखेंगे उसका कुछ सिलेबस, डीएसओ का, एएसओ का जो सिलेबस है। एग्जाम पैटर्न, पहले ये जानते हैं कि एग्जाम आपसे क्या चाहता है। मोड ऑफ एग्जाम क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, एमसीक्यूज होंगे, टोटल क्वेश्चंस होंगे 200, टोटल मार्क्स भी 200, टोटल टाइम 2 आवर्स।
120 मिनट्स। याद रखिए 200 क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर मिल रहे हैं केवल और केवल 120 मिनट्स, जिसमें से आपके 10 मिनट और मिनिमम ख़राब होने वाले हैं। साइन और कई सारी फॉर्मेलिटीज भी होती हैं एग्जाम्स में। तो 200 क्वेश्चंस के लिए आपको जो टाइम है ये बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। नेगेटिव मार्किंग भी है बिल्कुल, 0.25 मार्क्स हर एक गलत उत्तर पर मिलेगा। मतलब गैस वर्क नहीं चाहिए, स्मार्ट सिलेक्शन की जो है स्ट्रेटजी चलेगी यहाँ पर। सिलेबस हम देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज, और ये सबसे ज़रूरी है। सबसे पहले आता है इसमें जनरल अवेयरनेस, 20 से 25 क्वेश्चन की यहाँ से संभावना। ये सेक्शन आपकी अलर्टनेस और अवेयरनेस चेक करेगा, और इसमें टॉपिक्स बहुत सारे कॉम्बो होंगे, मल्टीपल होंगे बल्कि कॉम्बो नहीं। तो क्या होगा यहाँ पर, करंट अफेयर्स होगा लास्ट 6 से 12 महीने का, 1 साल तक का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, हिस्ट्री, इंडिया एंड दिल्ली का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी बेसिक्स, स्टैटिक जीके, गवर्नमेंट स्कीम्स, इम्पोर्टेंट डेज एंड इवेंट्स। करना कैसे इसको तैयार, तो हम यहाँ से डेली 10 से 15 मिनट तक करंट अफेयर पढ़ेंगे, साथ साथ स्टैटिक जीके को भी डेली कवर करते चलेंगे। दूसरा पोर्शन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसे आप रीजनिंग के नाम से जानते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ से, और यहाँ लॉजिक और प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट होता है। टॉपिक्स होंगे इसमें एनालॉजी सीरीज, नंबर एंड अल्फ़ाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, सिलोगिज्म, वेन डायग्राम, स्टेटमेंट, कंक्लूजन एक्सेट्रा। यहाँ पर क्या करना होगा, डेली प्रैक्टिस करनी होगी। इसके लिए स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पर काम करना। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो यहाँ पर 25 से 30 क्वेश्चन। एएसओ में मैथ्स बेसिक से मॉडरेट रहती है। नंबर सिस्टम, परसेंटेज, ये इसके टॉपिक होंगे। एवरेज, टाइम वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। स्ट्रेटजी वही फॉर्मूला याद करेंगे। डेली कैलकुलेशन प्रैक्टिस, एक्यूरेसी सबसे बेस्ट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और पोर्शन है इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज का कंबाइंड होके। यहाँ पर क्या है, आपको ऑफिशियल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग देखना होता है। टॉपिक्स होंगे इंग्लिश के वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सब चीज़ें। हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी सेक्शन सिमिलर पैटर्न में होगा। यहाँ पर क्या होगा, डेली रीडिंग हैबिट डालनी होगी, ग्रामर रूल के जो है क्लैरिटी होना जरूरी है, और सब्जेक्ट कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल ऑफिस नॉलेज भी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है सेक्शन, एएसओ को स्पेशल बनाता है। टॉपिक्स क्या होंगे यहाँ से, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, ऑफिस प्रोसीजर, फाइल सिस्टम, गवर्नमेंट रूल्स, कंडक्ट, एस्टेब्लिशमेंट मैटर्स, आरटीआई एक्ट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव, सेक्रेटरी फंक्शन। कैसे करना होगा, थ्योरी और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग दोनों जरूरी हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे यहाँ पर। एएसओ की जो प्रिपरेशन है उसके लिए कैसे पढ़ना है, प्रायोरिटी कैसे रखेंगे, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट कंसर्न पढ़ना होगा, यही जो इससे रिलेटेड है, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन का, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स। इस तरह से लैंग्वेज के साथ साथ आप इस तरह से प्रायोरिटी को रख सकते हैं। 1 to 5 आप अपने अनुसार इसको चेंज भी कर सकते हैं। मिनिमम डेली स्टडी प्लान जो है वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए क्या है, कम से कम 2 से 3-4 घंटे निकालें, 20 मिनट 30 मिनट तक आप जो है करंट करें, और उसके बाद प्रैक्टिस करें। वीकली रिवीजन भी ज़रूरी है। आज आपको सिलेबस दोस्तों बड़ा लग सकता है, लेकिन जब आप रोज़ थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो यही सिलेबस आपको जो है कवर भी होगा, और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। याद रखिए, जो लोग सिलेबस देखकर डर जाते हैं वो बाद में सिलेक्शन की लिस्ट देखकर बहुत पछताते हैं। अगर आपने आज डिसाइड कर लिया तो डीएसएसबी एएसओ की ड्रीम जॉब आपसे दूर नहीं है। तैयारी आज से शुरू करें, खुद पर भरोसा रखें, और कमेंट में लिखिए एएसओ 2026। साथ ही हमें सूचित कीजिए कि हम आपके लिए जीएस, जीके या करंट अफेयर से रिलेटेड अगर ज़रूरी होगा, आपकी डिमांड होगी, तो हम आपको उस तरह की मटेरियल, स्टडी मटेरियल के साथ साथ क्लासेस भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो देखते रहिए, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट, धन्यवाद, जय हिंद।